पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने से लेकर अजीत पवार के साथ बार बार मुलाकात करने को लेकर विपक्षी गठबंधन, खासतौर से उद्धव ठाकरे और कांग्रेस अपनी नाराजगी जता चुके हैं। लेकिन इन सारी बातों से शरद पवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि उनकी आधी पार्टी बीजेपी के साथ सत्ता शेयर कर रही है और आधी विपक्षी गठबंधन के साथ है। देश में सियासत की जो नई परिभाषा शरद पवार ने गढ़ी है, वह विपक्षी गठबंधन में खलबली मचाने के लिए काफी है। इस नई परिभाषा के हिसाब से शरद पवार कहते हैं कि अजीत पवार उनकी पार्टी के नेता हैं। एनसीपी में कोई बगावत या टूट नहीं हुई है और उनके साथ जितने विधायक शिंदे सरकार में शामिल हुए, लोकतंत्र के मुताबिक वे वैसा कर सकते हैं। शरद पवार के इस धमाकेदार बयान के बाद सवाल यह है कि अजीत पवार ने जो कुछ किया, क्या वह सब शरद पवार की मर्जी से हुआ? हालांकि राज ठाकरे से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक ये कह चुके हैं कि अजीत पवार बिना शरद पवार की मर्जी के सरकार में शामिल होने का फैसला कर ही नहीं सकते। शरद पवार ने कहा कि किसी पार्टी में फूट कैसे पड़ती है, ऐसा तब होता है जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा समूह पार्टी से अलग हो जाता है। लेकिन आज एनसीपी में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हाँ, कुछ नेताओं ने अलग रुख अपनाया, लेकिन इसे फूट नहीं कहा जा सकता। वे लोकतंत्र में ऐसा कर सकते हैं। शरद पवार की राजनीति को कोई भांप नहीं सकता। उन्होंने एक और राजनीतिक गुगली फेंकी है, जिससे महाविकास अघाड़ी में असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। कल तक जो शरद पवार भतीजा अजीत पवार के लिए तलखी दिखा रहे थे, वही अब अचानक दुलारने लगे हैं। वह बारामती में मौजूद हैं। यहाँ शरद पवार ने अजीत पवार को अपना नेता बताया और एनसीपी में किसी भी फूट से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई मतभेद नहीं है, अजीत पवार हमारे नेता हैं, एनसीपी में कोई विभाजन नहीं है। इसके पहले अब उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने कहा कि एनसीपी में कोई टूट नहीं हुई है, अजीत पवार ने बस अलग कदम उठाया है। सुले ने कहा कि डिप्टी सीएम अजीत पवार एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं। सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि शरद पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जयंत पाटिल एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष। महाराष्ट्र में पुणे के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सुप्रिया सुले ने कहा कि एनसीपी में टूट नहीं हुई है, बस हमारी पार्टी के कुछ नेताओं ने अलग स्टैंड लिया। हमने इस बारे में विधानसभा स्पीकर से भी शिकायत की है। 2 जुलाई को अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर अजीत पवार एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए थे। पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, जबकि उनके साथ 8 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। इस मामले में दोनों गुटों ने चुनाव आयोग का भी रुख किया। इस दौरान उन्होंने ये दावा किया था कि एनसीपी के 40 विधायकों का समर्थन उनके पास है। पार्टी को तोड़ने के बाद अजीत पवार अपने चाचा से 4 बार मुलाकात भी कर चुके हैं। एनसीपी के सहयोगियों का कहना है कि दोनों गुटों के बीच पूर्ण विराम नहीं हुआ है। लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने जो कुछ हुआ उसके लिए भाजपा को दोषी ठहराया और कहा कि अजीत पवार के साथ उनकी लड़ाई वैचारिक है और एक परिवार के रूप में वे साथ बने रहेंगे। इसके पहले सुप्रिया सुले ने कहा था कि ये मेरे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक है। ये विचारों और विचारधारा का टकराव है। सुप्रिया ने कहा कि मैंने अपना चुनाव भाजपा के खिलाफ लड़ा, इसलिए जब हमारी टीम का हिस्सा इस तरह का निर्णय लेता है और पार्टी प्रभावित होती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक भावनात्मक विभाजन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।